बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आए हैं। क्या घुसपैठ 10 सालों में रुक गई है? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि, मैंने तो शुरुआत ही की कि 93 से लेकर के आज तक हो रही है। अब एक बात बहुत जरूरी है आपके दर्शकों के लिए और हम सब के लिए कि क्या ऐसे विषयों पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है हमें पॉलिटिक्स करना है या हमें सॉल्यूशन की तरफ बीजेपी को दिल्ली को दिल्ली में पॉलिटिक्स कर रही है। मैं ही तो कह रहा हूँ, आप बीजेपी को बोलिए दिल्ली में ये मुद्दा क्यों, झारखंड के चुनाव के टाइम में ये मुद्दा क्यों, आपको तो डिबेट का टॉपिक बीजेपी को बोलिए। दिल्ली का नहीं, महाराष्ट्र लखनऊ का भी मुद्दा, इनको तो जब डिबेट का टॉपिक नजर आएगा, जब चुनाव आएगा उन राज्यों में नजर आएंगे जिन राज्यों में इलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पढ़ के तो आएंगे नहीं, टेक्निकल जब अरे मुझे नहीं पढ़ना भाई, मोदी जी से 5 किलो राशन मिल रहा है हमको, मेरा घर चल रहा है, हमको पढ़ना ही नहीं है। शांत रहिए, 5 किलो राशन लेकर खाएंगे, पढ़ना नहीं, हमको स्कूल नहीं जाना। ठीक है। स्कूल जाना होता तो केजरीवाल का समर्थन करती है। पुलिस का पूरा जो मुहिम है वो उसको पर्चा 12 मुहिम का नाम दिया गया है आपको, और सबको ये बात समझना होगा कि जो महाराष्ट्र में जो है वो पकड़ा जा रहा हो या दिल्ली में या लखनऊ में या अलीगढ़ में, दिल्ली में या अलीगढ़ में कहीं पे भी पकड़ा जा रहा है तो वो जरूरी नहीं है, ये बात समझना है कि वो दिल्ली का ही वोटर आई कार्ड है, नहीं, उसके आई कार्ड असम के भी है, उसके आई कार्ड वोटर आई कार्ड जो है वो बंगाल के भी है, ये बात को समझना। मैं फिर उसी पर आऊंगी स्वाति जी। ऐसे बहुत से घुसपैठ है जो कि बीजेपी शासित राज्यों से भी घुसपैठ कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। घुसपैठ जितने बॉर्डर सटे हुए हैं वहीं से, आप कश्मीर ले लो, असम ले लो, मैं असम का भी नाम ले रही हूँ, आप बंगाल ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो, यहीं से होंगे। हाँ, एक बार एंटर होने के बाद वो देश के किसी भी कोने में, हर कोने में पहुंच जा रहे हैं, ये बात सच है। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ, और अभी आपकी जनता में से ही किसी ने कहा कि ऐसे लोगों को रोकने के लिए आर्मी उतार देनी चाहिए। जब एक पानी सर से ऊपर जाएगा तो सरकार ये करेगी। अब आप इनसे पूछिए कि क्या आर्मी फोर्स उतार दिया जाए और एक एक को घसीट करके बॉर्डर से बाहर जो अवैध है उनको भेजा जाए, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं पहुंच जाएंगे या आंदोलन करने तो नहीं बैठ मैडम जरा ये जवाब एक मिनट मैं कह रहा हूँ, आप बांग्लादेशी घुसपैठिए कह रही हैं आप। सच पूरा नहीं है, ये सच पूरा नहीं, ये पूरा बयान है, बांग्लादेश में बयान है, उन्होंने रोया था। क्या बात कर रही हैं आप? जब ये चीफ गेस्ट बन करके गए थे आप, उन्होंने जाकर के ये बोला था कि जब आपकी आजादी के लिए, बांग्लादेश की आजादी के लिए मैं लड़ा था और मैं जेल गया था। ये हमारे तो उन्होंने इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि अवैध घुसपैठ को बर्दाश्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री ये तो नहीं कहते हैं कि अवैध घुसपैठ सही है। अगर किसी देश की पैरवी की जाती है, हमारे देश में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लीडर फिलिस्तीन की पैरवी करते हैं, तब तो आप नहीं बोलते। हमारे देश के इतने जवान शहीद हुए बांग्लादेश को बनाने में, मैं वही कह रही हूँ, गलत बात हमारे देश के चाहिए, हमारे देश के प्रवक्ता को। संजय जी सरकार के पास डेटा होगा, तुम देखने गए थे क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे बात बोलते हुए। हमारे जितने जवान शहीद हुए थे, बदतमीजी तुम कर रहे हो, कैसी बात बोल दिए, हमारे जवानों का अपमान कैसे कर दिए, हमारे जवानों का अपमान कैसे कर दिए। मैं छोड़ देता हूँ सारी चीजों को, आप ये बताइए घुसपैठ की जिम्मेदारी किसकी है रोकने की? बिल्कुल, इस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं संजय जी, लेकिन बात को घुमाएंगे तो बहुत सी बातें उठेंगी। तो दिल्ली के इलेक्शन में ये मुद्दा कोई मायने रखता है क्या? दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का ही मुद्दा है ना। आप जब दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है तब घुसपैठ का मुद्दा क्यों? मुद्दे पर बात तो 365 दिन होनी चाहिए, लेकिन आपका सवाल ये सही है कि इसी टाइम पर क्यों उठ रहा है मुद्दा, ये बताइए। और लोगों से बात कर लेते हैं, बोलिए। मैडम आप सीमा हैदर को जानती हैं? एक सेकंड अपनी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सीमा हैदर नेपाल से बाया रास्ता अंदर आई है, घुसपैठ थी, सरकार ने क्या एक्शन लिया बताइए? घुसपैठ थी, सरकार ने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दिखाओ, दिखाइए, बोल बना के रखा हुआ उसको घर पे। और उसका भाई पाकिस्तान मिलिट्री के, उसका भाई पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर था, उसका भाई पाकिस्तान में क्या एक्शन लिया आज तक घुसपैठी के ऊपर? बिल्कुल सही सवाल है, और जनता सवाल क्यों ना पूछे, क्योंकि ये इशू हाईलाइट इतना ज्यादा हुआ है। मैम यहाँ पे कुछ ये भाई बंधु हैं, ये बोल रहे हैं कि घुसपैठ जो है आज और ये रुकी नहीं जा रही। 2007 के रिपोर्ट में करीबन आपके 12 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ
भारत में थे, अकेले 2013 में 1.5 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। उस समय किसकी सरकार थी? पहली बात ये। दूसरी बात ये, इलीगल इमिग्रेंट्स को रात रात भगाना ये पॉसिबल नहीं। थोड़ा सा आप सेंसिबली बात कीजिए, आप उम्र में आप थोड़े से बड़े, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस होगी। ये घुसपैठ जो है, ये जो घुसपैठी जो है ना, ये भारत के कोने कोने में बसे पड़े हैं। सबसे आप मुझसे पूछिए, मैं यूपी से ही हूँ, मैं लखनऊ से। वहाँ अगर आप जाएंगे चौक पे ही आपको न जाने कितने मिल जाएंगे, और बेसिकली यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। क्यों? उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए गए। आप सीलमपुर आप जाएं, मतलब आप शाहदरा जाएं, वहाँ पे भरे पड़े हैं, और आपकी जो आप पार्टी के जो एमएलएज हैं वो सपोर्ट करते हैं उनको। क्यों? वो सबसे बड़ा वोट बैंक है आप लोगों का, वो आप लोगों का वोट बैंक है। दिल्ली में चुनाव है, लेकिन क्या दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के वोटर आईडी कार्ड्स, आधार कार्ड्स नहीं बन रहे हैं? ये झूठ है। अब हमको तो बता के यही गए कि उसी के बदौलत हम जीतते हैं। कमाल की बात है, दिल्ली की जनता चली गई, उसी के बदौलत जीतते हैं। कौन बता के गया? जनता का अपमान। अरे कौन वोट देता कौन बता रहा है आपको? लगातार मैं ये बात कह रहा हूँ कि इनके पास न बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बूढ़ बुजुर्ग, मंदिर मस्जिद, कोई मुद्दा नहीं है। आज बांग्लादेशी नहीं रहना चाहिए हिंदुस्तान में, बाहर करो उसको। नहीं, आप क्यों कह रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है? दिल्ली वासियों के लिए क्या ये वाकई मुद्दा नहीं है? जनता तो कह रही है मुद्दा है हमारे लिए। मुद्दा है भाई, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा है। निकालिए आप। सर ये पूरे हिंदुस्तान जो बात कर रहा है सुरक्षा के मुद्दा है। लोगों का विरोध देख रहे हैं आप? लोगों का विरोध देख रहे हैं, लोगों को एतराज है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? जानबूझ के इलेक्शन के समय क्रिएट किया गया है। ये जनता भी क्रिएट की गई है। मैंने अपने शुरुआती लाइन में ही कहा है कि भारत के जल, जंगल, जमीन, साधन, संसाधन पर मेरा हक है पहले, आपका हक है पहले। लेकिन उसको निकालेगा कौन? आया कैसे? महत्वपूर्ण सवाल ये है। निकालने के समय यदि कोई हम मना करे तो बताइए। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पर मुद्दा बन रहा है? आप एक ही बात पर रहिए ना, आप दोनों तरफ रह रहे हैं, दो नाव पर सवार है। 10 सालों में यदि 8 लोगों को डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं तो हम ताली बजाएं कि रोएं? बताइए आप, किसका काम है ये? एक तरफ आप कह रहे हैं कि संसाधनों पर जनता का, आप कह रहे हैं कि संसाधनों पर जनता का हक है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बच्चे के लिए बेहतर स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, व्यवस्था हो, और वो सब अवैध बांग्लादेशी ले लेते हैं। फिर मैं दोबारा दोहरा दूं, भगाना चाहिए ना। इलेक्शन के वक्त में भारतीय जनता पार्टी को यह मुद्दा क्यों समझ में आई? बात क्यों लाई? वो जनता ये तक बता रही है कि उनको रहने के लिए फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, इस पर भी आप कुछ नहीं कहेंगे? आम जनता है, ये हर रोज आने वाली जनता भी नहीं है। मैंने शुरुआती दौर में फिर दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि आपके बगल में यदि कोई बाहर से भाग के आता है, उसको काम नहीं मिलेगा, वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, आपके कपड़े चुराएगा, आपका जेब मारेगा। वो उसको यदि काम नहीं मिलता है तो, यदि उसको काम मिलता है कम से कम ये काम तो नहीं करेगा ना। फिर पनाह तो आप ही दे रहे हैं, सिद्ध होता है पनाह तो आप ही दे रहे हैं। मेरी या तो उसको घुसने नहीं दो, और यदि घुस गया है तो निकालो, और नहीं निकाल पा रहे हो तो उसको ये एक सवाल है मैडम, एक सवाल बस ये है, किसी भी बॉर्डर के सुरक्षा व्यवस्था का काम देश के गृह मंत्रालय के हाथ में है, तो देश के गृह मंत्रालय से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि घुसा कैसे? आप पूछ रहे हैं, स्टेट से पूछ रहे हैं। हिम्मत है गृह मंत्रालय से, हिम्मत है। ठीक है प्रियंका जी, लेकिन इस पर तो सवाल उठेंगे ना, जो बयान संजीव जी ने दिया है कि आएगा वो खाली रहेगा तो वो चोरी करेगा, डाका डालेगा, पॉकेट मारेगा, तो बेहतर है उसको संसाधन दिए जाए। यहाँ तक कि ये भी बेहतर है कि उसको फ्लैट दे दिया जाए रहने के लिए। हमने ये नहीं कहा, नहीं, हमने ये नहीं कहा, ये हरदीप पुरी ने कहा था, हमने नहीं कहा। आपने ये तो कहा कि अगर नहीं देंगे तो वो पॉकेट मारेगा, डाका डालेगा, चोरी करेगा। यार डाका तो ऑलरेडी डाल चुके हैं, ऑलरेडी वो कर रहे हैं ना। घुस करके कोई भी घुसपैठी हमारे देश के अंदर आता है तो हमारे हक का ही खा रहा है ना, हमारे हक पर ही डाका डाल रहा है, तो डाका तो ऑलरेडी डाल चुके। बात ये है कि अब रोका कैसे जाए, बात ये है कि अब इसमें नेतागिरी चलेगी, ये राजनीति चलेगी। मतलब हम और संसाधन उनको देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे देश में घुस गए हैं तो हम उनको नौकरियां भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, और सब कुछ देंगे। बड़ा एलिगेशन है वोटर आईडी, वो किसी तरीके से वोटर बन जाए हमारे। नहीं तो वोटर आईडी कार्ड बन कैसे रहे? ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन है इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कि किस तरह से वोटर आईडी कार्ड्स बन जाते हैं। इतना आसान होता है वोटर आईडी कार्ड बनाना? मुझे तो इतना टाइम लगता है। अगर मुझे किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना कैंसिल करवा के दूसरा आईडी कार्ड बनवाना है तो मुझे बहुत टाइम लगता है, कैंसिल होने में टाइम लग जाता है। षड्यंत्र है, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन मुद्दा तभी आता है जब बांग्लादेश की बात आती है तो सिर्फ आपको क्या याद आता है?
वेस्ट बंगाल अगर बॉर्डर जो है हमारा पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये समझ लीजिए 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो 5 राज्य भी इसमें इन्वॉल्व हुए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद में दूसरे स्टेट जो हैं उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। लेकिन बात यही आ जाती है कि इतने सारे स्टेट क्रॉस करके अगर कोई भी नागरिक दिल्ली में आ रहा है, वो किसका विफलता है? और आप कहते हैं बांग्लादेश, अरे बिजली तो हमारे देश से जा रही है, अडानी जी दे रहे हैं, क्यों नहीं रोक देते, क्यों नहीं आप एक्शन लेते? लेकिन नहीं, आपको तो राजनीति करनी है, आपको तो सिर्फ हिंदू का वोट बैंक चाहिए। ठीक है स्वाति जी जल्दी से। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वोटर आई कार्ड बनाने की बात बार बार हो रही है। जब पंचायत चुनाव होता है और नगर निगम का चुनाव होता है, उसको कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, तो वोटर आई कार्ड उस समय भी बनता है। ये जितने घुसपैठिए हैं अवैध और जिनके वोटर आई कार्ड की बात हो रही है कि फर्जी कार्ड बनाए गए हैं, इसमें मैक्सिमम, फिर जाके कहूंगी जा करके पढ़ाई करके समझ जाइएगा इस बात को, कि इसमें मैक्सिमम उसी समय के बने हुए हैं। अवैध बांग्लादेशी लेडी पार्षद बनी थी बांग्लादेशी, जिसको कोर्ट ने लथाड़ लगाई, और ये भी फैक्ट जाके चेक कीजिएगा, और लथाड़ लगी थी ममता बनर्जी सरकार को। तो क्या हम इसके लिए भी जिम्मेदार मोदी सरकार को बनाएंगे, या हम मानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर करना पड़ेगा? और ये सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब सिक्योरिटी पे हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो सबसे पहले प्रश्न लगाने वाले और सबूत मांगने वाले भी यही होते हैं।